हैं आज का जो टॉपिक है वो जैसे हम लोगों ने कुछ सालों में कुछ लोगों के अंदर ही ये चीजें देखी थी। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा एक हफ्ते से स्टडी किया, ये सब किया, तो मुझे पता चला कि इसका कोई ना कोई पार्ट वो हमारे अंदर है। बस फर्क क्या है कि हमने अपने थॉट्स को कमांड कर लिया है, या हम अपने थॉट्स को गाइड कर चुके हैं, या हम उनको पहचान चुके हैं। तो हम वो जो एक चक्रव्यूह है महाभारत का, महाभारत इन द सेंस की एक थॉट का चक्रव्यूह है, जिसको हम लोग काट लेते हैं बिकॉज ऑफ जब हम माइंडफुलनेस होते हैं किसी भी चीज के लिए। क्यों थॉट आ रहे हैं, कई लोग उसको काट नहीं पाते और वो ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने हमारे क्लब में देखा आजकल एक दो लोग मतलब हैं ऐसे पेशेंट्स, नहीं कहेंगे, बेसिकली इससे ग्रस्त है। ठीक है। तो हमें लगता है कि ये कुछ कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आप लोगों को जब सेशन खत्म होगा, आप में से हर कोई बोलेगा कि अगर मैंने 10 सिम्टम्स बताए हैं, एक या दो तो हम सबके अंदर है। बस फर्क ये है कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि इसको ओसीडी बोला जाता है। ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ इस यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं तो फटाफट जे टाइप करिए, यानी जर्नी टाइप करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सब अटेंटिव है। बहुत ही खूबसूरत सा मेरा प्यारा सा रिजल्ट है, और ये रिजल्ट को अभी 5.5 साल हो गए, और रियली बहुत बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। और जो आज मैं सेशन लेकर आई हूँ, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लग रहा था अच्छा ये इसका तो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप अपनी क्षमताओं को समझ जाते हैं, अपने थॉट्स को समझ जाते हैं, तो आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और आप स्पीकर भी बन जाते हैं। आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। खुद सोच के देखिए, एक दिन जिसको खुद को नीड थी, जिसने सपने नहीं देखे थे, है ना। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है राखी मैम का, मुझे यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए। और बहुत ही सुंदर सी मेरी यात्रा रही है। आप लोग मेरी स्किन का रिजल्ट देख सकते हैं, जो भी है आपके सामने। कभी दाग धब्बों से मतलब भरा रहता था, अभी है नहीं, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं है, बस बहुत ज्यादा लाइट हो गए। हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयों से चेहरा भरा था, और पिंपल्स के दाग धब्बे थे, डबल चिन, तो गला तो लग रहा था ही नहीं मेरा। लोगों के पेट में टायर्स होते, मेरे तो गले में भी टायर्स थे। बहुत मजबूत थे। और एचबी लेवल हमेशा 6-7 रहता था, अभी 13.2 के ऊपर पहुंच चुका है। और बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट है। आप में से काफी लोग बोलते हैं सुबह उठते हैं तो पैरों में दर्द रहता है, पैरों के तलुए रखे नहीं जाते। सेम मेरे साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन 2.5 महीने के अंदर मैंने 12 kg हेल्दी वेट लॉस के अलावा ये सारी चीजें मेरी ठीक हो चुकी थी। जिसमें थायराइड का मेरा बहुत सुंदर रिजल्ट आया है, कि थायराइड मेरा अभी तक वापस नहीं आया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है। तो वो कब होता है, जब हम लोग अपनी चीजों को लेके अवेयर भी रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि इस कम्युनिटी का हिस्सा रहना और अपने स्किल को डेवलप करना। यहीं से मैंने मैम की शरण में ही सीखा कि कैसे हम एज ए डाइटिशियन काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। फेस योगा इंस्ट्रक्टर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मैं काउंसलर की डिग्री भी ले रही हूँ। सो अभी उसी यात्रा पे हूँ, बहुत ही खूबसूरत यात्रा चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि स्किल मैं किसी और के लिए नहीं सीख रही हूँ, स्वयं के लिए सीख रही हूँ, और अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ। मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है वो सीखा, और कैसे उससे पार करना है ये सीखा। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी मेंटर, आप सबकी सुपर मेंटर राखी मैम का, और आप सबका। तो चलिए चलते हैं आज की खूबसूरत सी यात्रा में, जो बहुत ही विकृत रूप लिया हुआ है। ठीक है। और इसमें कोई डरने, मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, इसमें डरने की बात नहीं है अगर आप अपने थॉट्स को लेके अवेयर रहते हैं। मैं एक शब्द से स्टार्टिंग करना चाहूंगी कि जो हमारे थॉट्स हैं उसके मास्टर हम हैं। ठीक है। लेकिन जिस दिन हमारे थॉट्स हम पे मास्टरी कर लेते हैं, यानी वो हमें चलाना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन जाके प्रॉब्लम आती है। तो अब दिक्कत क्या हो रही है, सिक्के के दो पहलू हैं। हम जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, हम उतनी जल्दी इसको हरा सकते हैं। और कभी भी आप लोग, जैसे अगर हमें किसी काउंसलर से मिलना है, किसी डॉक्टर से मिलना है, तो कभी भी घबराइएगा मत, क्योंकि जो ओसीडी होती है इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। लाइक जैसे बाकी स्टेजेस होते हैं, लाइक किसी का 5 साल का चल रहा है, किसी का 2 साल का चल रहा है। किसी किसी को एक शोध में पाया गया है
कई लोग जैसे मान लो आज 60 वर्ष के हो रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम, मान लो वो 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तब से था, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता था कि इसको ओसीडी बोला जाता है, क्योंकि ओसीडी हमारे मन में क्या बैठा हुआ है। ये ना सिर्फ वो वाली बीमारी होती है जहां पे बार बार हैंड वॉश करते हैं, नहाते हैं, या तो सोफा धो लेते हैं, या तो कहीं कोई हमें छू लेता है तो हम मतलब साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जब हम इसको दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मोस्टली आप ऐसे समझिए कि 3/4 लोग इससे निकल सकते हैं। कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं जब केसेस बहुत बहुत पुराना हो जाता है, या वो स्वयं मानसिक एक तरह से रोगी एकदम लास्ट कंडीशन होती है तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल इसको चलाने के लिए कैंपेन भी हो रहे हैं और लोग इसमें अवेयर हो रहे हैं। और आजकल काउंसलर जो लोग जाने से डर नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था कि काउंसलर का नाम सुनते ही, या साइकोलॉजी अगर हम उनका नाम सुनते थे तो हमारे जहन में सिर्फ एक चीज आता था, जिनको इनको कोई मेंटली दिक्कत है, जिसको हमारे भारतीय समाज में बोला जाता है पागलपन की निशानी। तो वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको वो नाम देना बहुत ही खराब है, ठीक है। तो कभी भी जैसे हमारे खासतौर पे हमारे समाज में पागलपन की निशानी कहना, सठियाना या सनकी होना या जिद्दी होना, कुछ ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि सामने वाले के जब सेम टेप रिकॉर्डर की तरह घूमता है तो वो चीजें बढ़ती हैं। लेकिन जब हम उस पैटर्न को काटेंगे, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती है जो हम साइकोलॉजी में भी करते हैं, जिनके नाम मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो बेसिकली ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में लगातार फोकस्ड होकर सोचना। जैसे जैसे हम नहीं बोलते, लेडीज को ना कपड़ों की या शॉपिंग का बहुत ज्यादा चुल लगी रहती है, मतलब खो जाती है किसी चीज के बारे में, ऑब्सेस हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, विचारों की बात कर रहे हैं, जहां पर एक कैसेट बज रहा है, वो रेगुलर बजता जा रहा है, बजता जा रहा है, जिसका नेक्स्ट आता है कंपल्सिव। कंपल्सिव मतलब हमें उसको करना है, ये कंपल्सरी है, किसी भी पैटर्न को करना है। फिर आगे है डिसऑर्डर। जब हम एक ही पैटर्न को बार बार घुमाते रहते हैं और वो जो पैटर्न है वो नेगेटिव होता है, तो वो डिसऑर्डर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब हमें आप ना मोस्टली आप लोग क्या समझते हैं कि ये डिसऑर्डर उनको होता है जो बहुत ज्यादा साफ सफाई के ध्यान रखते हैं या बार बार हाथ धुलवा लेते हैं। इसमें से मैं कुछ चीजों का नाम लूंगी, इसमें कुछ धर्म संप्रदाय का भी है, तो कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नाम नहीं लूंगी, सो डोंट वरी। इसमें होता क्या है? पहला तो होता है जिन लोगों को बहुत ज्यादा साफ सफाई का है, लाइक अगर आपके घर में कोई आया और उसने आपके दरवाजा का हैंडल पकड़ा, तो आपको लगेगा ये ना 100 बीमारी लेकर आया है, आप बार बार उसको पोछेंगे, ठीक है। जूते अगर थोड़ा सा भी अंदर ले आए तो वो आज ये शूज अंदर आ गए, अब हमारे घर हो जाएगी बीमारी, ठीक है। तुरंत हम बाहर निकलवा देते हैं या दूसरी चीजें करते हैं, या हम बार बार जाके अपना हाथ धोते हैं, या हम बाथरूम में, आप लोगों ने देखा हमारे परिवार में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है। खास तौर पे मैं एक और बात बता दूं, डरिएगा मत, इसमें औरतें ज्यादा इसकी चपेट में रहती हैं। एक शोध में आया है, मेल की अपेक्षा फीमेल इसकी ज्यादा चपेट में रहती है। तो वो जब भी नहाने जाते हैं तो मोस्टली वो 15 मिनट टू आधा घंटा या 1 घंटा या 40 मिनट बाथरूम में लगाते हैं। जब हमें इसकी मतलब पता नहीं होता है तो हमें लगता है, जैसे मैं मजाक में कहती थी, जैसे अच्छा तो आप एक एक उंगली रगड़ते होंगे, क्या करते होंगे, गाना गाते होंगे, ऐसे ही मतलब मजाक। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग की जब मैंने इस पे थोड़ा सा भी पढ़ा या एज अ काउंसलर कर रही हूँ, तो मेरे को आया कि नहीं, ये ऐसा पैटर्न क्यों चल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई सोच होती है। क्या सोच होती है, जब हम उसको नहीं समझते हैं तब दिक्कतें होती हैं, ठीक है, रिश्ते में खटास आती है। तो हुआ क्या कि एक तो जब नहाने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, उसके अलावा आप में से अगर ये पैटर्न आप कर रहे हैं तो प्लीज हम जब अपने स्क्रीन पे करिएगा, हम लॉक लगाते हैं, हम बार बार लॉक जाके चेक करते हैं,
अरे खुल तो नहीं गया। कई बार हम कार में भी बैठ जाते हैं, फिर भी मम्मी बोलती जाओ देख कर आओ, जैसे बेटी से मैं कई बार देख कर आओ कहीं मैं गलती से गैस तो नहीं ओपन करके आ गई, कहीं गीजर तो नहीं ओपन करके आ गए। ऐसा हम लोग में से कई लोग करते हैं, गैस बार बार चेक करते हैं, अरे हमने ऑफ तो किया था, गीजर ऑफ किया है कि चल ही रहा है, कि हम नहा कर आ गए। ठीक है, कई बार लगता है वो फट ना जाए। तो हमारे अंदर ये चीजें होती है। कई लोगों के अंदर एक और चीजें होती हैं, वो होता है कि बार बार एक चीजों का घूमना, कहीं मैं ऐसा ना कर दूं, कहीं मेरे हाथ में कोई हथियार ना आ जाए और मैं इसको हार्म कर दूं, या मैं स्वयं, मतलब इसमें क्या होता है, स्वयं को, दूसरों की अपेक्षा स्वयं को हार्म करने का टेंडेंसी बहुत तेज रहता है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि सब सो रहे हैं, मैं अपने आप को कुछ कर लूं, ऐसा ना हो मैं दरवाजा खोल के कहीं निकल लूं। तो ये बार बार पैटर्न घूमता रहता है टेप रिकॉर्डर की तरह। ठीक है, उसके बाद आता है कि कहीं मैं किसी मतलब मान लो कि मैं कहीं गई और किसी को कुछ कर दिया, या मेरी ट्रेन छूट गई, बार बार मानसिक दिमाग में चल रहा है, अरे मुझे थोड़ी लेट हो गई, अब तो मेरी ट्रेन गई, अब तो मेरा एरोप्लेन मतलब चला गया, प्लेन तो चला गया। बार, जबकि आप टाइम से चल रहे हो, आप 4-5 घंटे पहले निकले हो, लेकिन आपके जहन में एक पैटर्न चल रहा है कि आपसे तो कुछ गड़बड़ हो चुका है। इसके अलावा जिस धार्मिक मैं बात कर रही थी वो ये है, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, और ये मैं केसेस स्टडी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जो हम केस स्टडी कर रहे हैं मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को खराब कर रहे हैं, लाइक उस पे स्पिट कर रहे हैं, मतलब थूक रहे हैं, या तो पेशाब टॉयलेट कर रहे हैं, या तो हम उसको फाड़ रहे हैं। कई लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा तेजी से आता है, और वो इस चीज से लड़ते हैं, नहीं नहीं हमें पाप लग जाएगा, हमने ऐसा कैसे कर लिया। अगर हम किसी भी चीज को परमात्मा, मतलब किसी भी चीज को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं हम, अरे मेरे मन में उनको लेके क्यों गंदे विचार आ गए, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, जब वो उस चीज से लड़ते हैं तब जाके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई लोगों के अंदर ऐसे विकार आते हैं। इस चीज से हम कैसे निपटेंगे, मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी। उसके अलावा क्या होता है कि कई लोग इससे डरने लगते हैं, लाइक वो उस जहाँ पे वो अपना काम करते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं, वो वहां से जाने से डरते हैं। वो क्या करते हैं, सोशल गैदरिंग से जाने से डरने लगते हैं। और क्या होता है, उनको लगता है कि लोग उन पे हंसेंगे, बार बार हाथ धोएंगे। जैसे आप लोगों ने एक और चीज देखा है, ये काफी लोग, अच्छा अभी तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हुआ है कि हम लोग जो भी अभी रुपए पैसे भेजते हैं, अभी हम फोन द्वारा भेजते हैं। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या होता था, हमारी जो भी पेमेंट्स आती थी, जैसे पापा लोगों को महीना खत्म होने पे वेतन मिलता है, तब तो कैश हाथ में ही मिलता था। सिक्के तो आप धो लो चलो कोई बात नहीं है। आप साग सब्जी खरीदने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग रुपए पैसे देते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि इवन रुपए तक धोते हैं। ठीक है, अभी तो चलो ऑनलाइन है तो वो इतना टेंशन तो नहीं है, क्योंकि वो उनके टच में नहीं आते। उनको क्या होता है, अरे इसने, इस आदमी ने इसको छू के दिया है, इसमें ना जर्म्स है, जिसके कारण मैं मर सकती हूँ या मर सकता हूँ, या मेरे घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी घुस जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने परिवार में देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, जिस दिन अरहर की दाल बनेगी, पूरे किचन को धो देते हैं। या बच्चे स्कूल से आए, बेचारे, मैंने खुद अपने किसी नोन रिश्तेदार के खुद देखा सुना है, लेकिन लिटरली बता रही हूँ, एक इलाज के बाद आज वो बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर पा रही है। और मैंने लिटरली अभी मैं कानपुर में उनसे मिलके भी आई हूँ। तो ये हुआ क्या था, और ये, और बहुत पुरानी उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। उसमें होता क्या था कि बच्चे, कितनी भी नॉर्थ में सर्दी तो आप लोग जानते हो बहुत खराब पड़ती है, तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आते थे, वो मेन गेट पे ही बच्चों के कपड़े उतरवा देती थी, सारे के सारे, लिटरली। लेकिन वो बॉयज हैं, दोनों लड़के, कपड़े उतरवा दिए, वहीं पे बाल्टी लेके ऊपर से पानी डाल दिया। रोज बच्चा तो रोज स्कूल जा रहा है, अब समझो एक बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, वो बच्चे तो परेशान है, लेकिन जो औरत ये एफर्ट कर रही है, कैन यू बिलीव, क्या एफर्ट होगा, सारे कपड़े रोज धोना, इवन बस्ता धोना। सिलेंडर तो चलो हम लोग धो लेते हैं कि चलो गंदा है ये है, सोफे में कोई आ जाए सोफा धो लिया। अब मतलब अब क्या लाइफ होगी, वो इंसान, वो औरत कहीं कहीं ना जा पाती होगी, उनको लगता होगा कि मैं, एक एक ऐसा ट्रैप चल रहा है जहां मैं फंसी हुई हूँ।
ठीक है, तो इस चीज को हल्के में मत लीजिए, अपनी संवेदना भी रखना है, उनको समझना भी है। ये होता क्या है, जब हमारी बॉडी में चार पांच तरह के मतलब हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जो सेरोटोनिन होता है, ठीक है, तो जब वो कम होने लग जाता है तब जाके प्रॉब्लम होती है। तो इसमें होता क्या, आप ऐसे समझो, आप कभी भी ब्रेन का आप डायग्राम देखिए, उसकी जो बनावट होती है, तो आपने देखा है लास्ट में एक पूंछ टाइप की होती है, ठीक है, आप अभी भी खोल के देख सकते हैं। तो होता क्या है, हम जैसे नॉर्मल, उनको भी नॉर्मल बोलेंगे, गलत शब्द नहीं बोलेंगे। वो एक ट्रैप क्या होता है, उनके विचार गोल सर्कल की तरह, एक विचार आया मुझे सफाई करनी है, ये गोल विचार आया, अब मुझे हाथ धोना है, फिर विचार आया मुझे दोबारा धोना है क्योंकि अभी जम्स नहीं गए, फिर विचार आया, और वो उसी ब्रेन में गोल गोल चक्रव्यूह घूमता रहता है, घूमता रहता है। बस फर्क ये होता है कि जो माइंडफुलनेस होते हैं, माइंडफुल वाले होते हैं, ये जो वो पूछ जैसा निकला है, हमारे विचार आते हैं, एक बार हाथ धोते हैं, वो उसके द्वारा पाइप से बाहर चले जाते हैं, नर्व सिस्टम से। लेकिन इन लोगों के साथ क्या होता है, वो उसी में खुद के बनाए जाल में गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक है, कोई इंसान तो नहीं चाहेगा कि मैं उसमें घूमूं, लेकिन ये होता क्यों है, चलिए इसको डिकोड करते हैं। ये होता क्यों है, बचपन का फोबिया, हमारे घर में कुछ ऐसी अकाल मृत्यु होती है या कुछ ऐसा होता है कि जहां पर हमें लगता है कि ये उनके साथ हुआ था, फलाने के साथ, ये हमारे साथ हो सकता है। दूसरा होता है जेनेटिक, कई लोगों के पेरेंट्स इसमें से कोई ना कोई रूप से गुजर चुके होते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं गुजरे होते हैं तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनमें से कोई ना कोई या दोनों इससे गुजरे होते हैं। आप इसकी हिस्ट्री अपने घर वालों से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये क्या होता है, उसके बाद होता है जब आपके मन में कोई फियर जम कर जाता है। जैसे आप, एक शोध में हुआ है कि आफ्टर कोविड लोगों ने इस चीज को पैटर्न बना दिया, जिन लोगों ने अपनों को खोया, या आप टीवी चला रहे हैं, आज यहाँ से खबर आ रही है, आज वहां से खबर आ रही है, तो उन्होंने पैटर्न बना लिया कि साग सब्जी, जैसे आप लोगों ने देखा कि कोविड में हम लोग क्या करते थे, जितनी भी सब्जी आती थी गर्म पानी में नमक डाल के या सोडा डाल के उसको बॉईल कर लेते थे। अब भैया सब्जी तो कर ली बॉईल, अब आप उसको स्टोर कैसे करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जी है वो तो पल जाती, मतलब वो वैसी हो जाती है, ठीक है, खराब हो जाती है। तो ये टाइम तो गुजर गया, अब हम लोग एक नॉर्मल टाइम में आ गए हैं। लेकिन कई लोग वहीं पे स्टक है, उसी टाइम पे स्टक है, वो सेम प्रोसेस को दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। और हुआ क्या है, जब वो इस चीजों को, तो वो उसी में ट्रैप हो गए। तो अब हमें करना क्या है, अब जो लोग इसमें हो जाते हैं उनके साथ दिक्कतें क्या आती हैं। साफ सफाई करना बुरी नहीं है, लेकिन एक्सेस करना बुरा होता है, हर चीज की अति। अब दिक्कत क्या है, जिन लोग इसकी चपेट में आ गए वो किस चीज से जूझते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला तो वो सोशल सर्कल से एकदम कट हो जाते हैं। वो बाहर जाना इसलिए नहीं पसंद करते, फलाने ने छू लिया, मैं अगर ट्रेन में गया मैंने छू लिया, इसको कुछ कर दिया तो मुझे बार बार हाथ कहाँ धोने को मिलेगा। मैं रेस्टोरेंट गई, पता नहीं किसने कैसा भोजन बनाया होगा, उसके हाथ धुले हैं कि नहीं धुले हैं। और मैं अगर इस रिश्तेदार के घर गया तो कहेंगे देखो इनको तो कोई मानसिक विकार है, ये बार बार आते हैं, हाथ धोते हैं और परेशान करते हैं, तो लोग वहां से कटने लग जाते हैं। दूसरा, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है, क्योंकि वो अपने आप को कमरे में बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब लोगों से बातचीत नहीं करेंगे या लोग उनका उपहास उड़ाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो वो एक टाइम बाद अपने आप को एक जगह पे बंद कर लेते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। लो कॉन्फिडेंस होगा, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ज्यादातर आप देखेंगे या तो वो बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि अदर एक्टिविटीज करना वो छोड़ देते हैं, या तो वो पतले हो जाते हैं क्योंकि वो उसी कैसेट में घूम रहे हैं गोल गोल। तो जब वो उसी में घूम रहे हैं तो हो क्या रहा है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ना प्रॉपर खा पी पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर उनके अंदर कभी भी बहुत ही पढ़ाई लिखाई या कुछ करने का, खेल कूद की क्षमता थी, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वो अपने करियर से भी कटने लगते हैं, अपने रिश्तों से भी कटने लगते हैं, अपने फाइनेंशियल उससे भी कटने लगते हैं। मैं दो तीन आप लोगों को केसेस बताऊंगी जो रियल लाइफ स्टडीज अभी हमने किया उसके ऊपर है। पहला तो ये है कि काफी लोग, जो मैंने अभी धार्मिक स्थल बताया, वहां जाने से बचने लगते हैं, और वो अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमने उनको क्यों ऐसा बोल दिया। ठीक है, अपने आप को कोसना स्टार्ट करते। दूसरा है, आजकल आपने सोशल मीडिया में या पेपरों में कुछ ऐसे न्यूज पढ़े हैं जिसको हम लोग जज करते हैं, बट
एज ए ह्यूमन बीइंग अगर अभी आप उसको सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा, जिसमें से एक है कि अभी साउथ में ही एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, आई थिंक वो आईआईटी के प्रोफेसर थे और या तो किसी डिफेंस के ऑफिसर थे, मतलब बड़े साइंटिफिक उसके थे। उन्होंने अपनी खुद को भी खत्म कर लिया, अपनी वाइफ को भी मार दिया। जब इसके बारे में न्यूज आती है तो वो ये न्यूज थी कि वो डर रहे थे कि उनके मरने के बाद, क्योंकि वो बूढ़े, जबकि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, वो बूढ़े हो रहे थे, उनके मन में ये था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, तो मेरी वाइफ का क्या होगा, तो उनको भी खत्म कर दिया। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं एज अ काउंसलर अगर इस को देखती हूँ तो ये पाती हूँ कि लोग एक तरह से एक फोबिया में डर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा, क्या ये सरवाइव कर पाएंगे। या आपने कई केसेस ऐसे पढ़े जहाँ पे आपने ऐसी चीजें पढ़ी हैं कि पापा, मतलब जो पैर, खासतौर पे जो जेंट्स हैं या लेडीज हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ही कुछ कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा। कभी कभी पूरे के पूरे खानदान तबाह हो जाते हैं, सिर्फ क्यों, एक मानसिक सोच के कारण। आप लोगों ने, मैं कुछ केसेस का नाम लूंगी, जैसे बुराड़ी वाले, आपने दिल्ली वाला सुना जिसमें से 11 लोग चले गए, जहाँ पे कई लोगों ने अंधविश्वास का भी नाम दिया कि वो किसी तांत्रिक के, मतलब इन सबको दिया, लेकिन उसमें से जो मेन इंसान था वो एक था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पूरी डॉक्यूमेंट्री आई है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें एक इंसान की सोच ने पूरे घर को तबाह कर, 11 लोगों ने अपने आप को, इस हद तक ये हमें हार्म कर सकता है। तो और दूसरी बात है, आप लोगों ने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे होंगे, लाइक बिना बात के चिड़चिड़ करना, या हमारे घर में बच्चे, चलो अभी हम लोग ग्राउंड में बात करते हैं, ग्राउंड का मतलब है ये थोड़ा सा एक्सेस हो गया है ना, दूसरों को हार्म करना। अभी मैं ग्राउंड लेवल पे बात करती हूँ, यानी जैसे अभी हम लोग हैं, जैसे काफी मम्मी लोग होते हैं जो बच्चे खेल रहे हैं तो उनको चिल्लाए जा रहे हैं, तुमने घर गंदा कर दिया, तुम अभी सोफे में बैठे ऐसा कर दिया, अभी तुमने सारे खिलौने फेंक दिए, अभी तुमने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। अरे बच्चे नहीं खेलेंगे क्या, बूढ़े खिलौने खेलेंगे क्या? मतलब आप सोच के देखिए, क्योंकि उनके पास इतना सारा काम होता है कि वो झुलझुला जाते हैं। तो इसकी एक और टेक्निक है, जैसे मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ देखा, वो लोग क्या करते हैं, एक टब अपने बच्चों को देते हैं, आप रात दिन इसको बिखेर के रखो, ये आपका रूम है, ये आपका है, आप लास्ट में इसको भर के रात में रख दो, दैट्स इट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब जबरदस्ती बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और हम गुस्सा करते हैं, कई बार तो हम बच्चों को पीट भी देते हैं, और कई बार तो मतलब इतना एक्सेस में पीट देते हैं कि उनके हाथ पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं, बच्चे छोटे हैं इसलिए खेल रहे हैं, जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, आफ्टर 10वीं क्लास के ऊपर हो जाते हैं, तो आपका घर शांत हो जाता है। बच्चे आजकल क्या है, 12वीं के बाद बाहर चले जाते हैं, तो घर वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है, कोई खेलने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए आज जो उनके पास टाइम है, तो ये क्या है, यहाँ से बीज बोना स्टार्ट होता है, झुंझुलात की। मतलब ना, हमें लगता है हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ये जैसे आप लोगों ने कई लोगों की आदत देखा है, जैसे टेबल में कोई चीज सजी है, तो वो लोग देखते हैं, जैसे मान लो तीन चार चीजें सजी है, एक थोड़ा सा ऊपर गया तो उनका पारा ऊपर चला गया, ये बराबर क्यों नहीं हुआ, बार बार उसको ठीक करेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया। ये भी ओसीडी का एक पार्ट है, हर चीज में परफेक्शन ढूंढना। पहली बात तो इस दुनिया में कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप बार बार अपना टाइम वहां पे इतना कर रहे हैं कि आप अदर चीज तो देख ही नहीं पा रहे हो। आपको स्किल क्या डेवलप करोगे, आप बार बार तो वही चीजें ठीक कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। तो इसमें कई बार क्या होता है, सामने वाले जो पेशेंट होते हैं, इसमें उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उनको लगता है ये एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न को निकलने के लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताती हूँ। कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक ये दो चीजों से ठीक होता है। पहला होता है मेडिसिन, एंड सेकंड वन होता है काउंसलिंग। ठीक है, पहले टाइम में लोग डरते थे काउंसलर के पास जाने को, उनको लगता था कि जिनको मानसिक विकार है वही जाते हैं, नहीं, आजकल सब जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पहला, मेडिसिन से डरिए मत। अगर आपका कंडीशन थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, मतलब बढ़ गया, अभी स्टार्टिंग में नहीं थम रहा है, तो मान लो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मैम आप काउंसलर हैं, प्लीज आप मुझसे, आप मेरा केस को लीजिए, लेकिन आपको प्रॉब्लम है ज्यादा। मैंने आपको कुछ, क्योंकि एज ए काउंसलर हम कुछ टास्क देते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, ठीक है, जब मैंने फॉर्म वॉर्म फिल कराए लेकिन आप मानसिक रूप से भी स्टेबल फील नहीं कर पा रहे,
तो मैं आपको जो भी एक्टिविटी दूंगी आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। उसके लिए पहले हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। और आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, मेडिसिन इसकी नॉर्मल होती है, कोई भी डर वाली नहीं होती है। कुछ लोग ये डरते हैं कि हमें इसकी आदत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर एक एग्जाम्पल है कि अगर 4 मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको धीरे धीरे आप ठीक होते हैं, फिर वो 3 2 1 पर आते हैं। जब आप मेडिसिन वगैरह करके हमारे पास आते हैं तो हम और अच्छे रिजल्ट आपको दे पाते हैं। ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, इसके कई लोग ना ये डरते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं सबको हो। प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताती हूँ। डाइजेशन थोड़ा सा पुअर हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, बस। ठीक है। तो वो आपको नींद की गोली, आप उनसे बात कर सकते हैं कि इसमें नींद की गोली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो हर, मतलब मैं उनको नहीं कह रही, प्लीज माइंड मत करिए। कुछ ऐसे होते हैं कई बार आपको ऐसी मेडिसिन खास तौर पे दे देते हैं, जैसे मान लो आपको नींद की गोली दे दी तो ब्रेन जब आपका सो गया, ठीक है, तो वो वैसा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो दिन रात का भान ही नहीं रहेगा ना, वो अदर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जो वाकई इस चीज के चिकित्सक होते हैं, जो ओसीडी पे वर्क कर रहे होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा, डोंट वरी। और एक शोध में आया है कि लोग क्या करते हैं, मान लो 4 गोली डॉक्टर ने दी है, तो और उसमें से डॉक्टर कह रहा है कि आप ना 60% दवाई से अच्छे हो जाएंगे, तो लोग क्या करते हैं, शान पट्टी करते हैं, मतलब ज्यादा बुद्धिमानी करते हैं। वो एक खाते हैं, अब मान लो 1 गोली खाई और अब 4% ठीक हुए, तो उससे अच्छा है कि आप 4 गोली खा के आप क्यों नहीं 60 70% सही हो रहे हो। क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक आप धीरे धीरे वो चीजें आपकी कम होती रहेगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये खाने से आप यूज टू नहीं होंगे पहला। और आपकी जो जो भी डोसेज है वो धीरे धीरे कम होगी। तो अगर आपको लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी आपकी स्टार्टिंग एज है और आप एज ए काउंसलर के पास जाके इसको सही कर सकते हैं, तो प्लीज जाइए इसमें। और कभी भी कोई चीज छुपाइए मत। एज ए काउंसलर हम सीबीटी का यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। इसमें होता क्या है, लाइक आप ऐसे समझो, ये एक थेरेपी है जिसका मोस्टली यूज किया जाता है सीबीटी का। ये लाइक अम्ब्रेला है, ठीक है। तो इसके विभिन्न पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, किस चीज से ये चीज शुरू हुई। जैसे कई लोगों को बचपन में मैंने बताया फोबिया है, किसी ने अपनों को खोया, किसी ने, जैसे किसी की मम्मी एक पैटर्न चला रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बच्चे के दिमाग में फीड हो गया, यानी वो जेनेटिक हो गया है ना। या कभी कभी कुछ और प्रॉब्लम्स होती है उसी के साथ। तो ये जाके फिर 2 कैटेगरी में आगे विभाजित हो जाती है। एक जो इसमें होता है वो होता है टीओटी। ठीक है। टीओटी का मतलब होता है, आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं, थॉट, इसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक। यानी हमारे अंदर जो भी थॉट आ रहे हैं उसको एब्जॉर्व, मतलब ऑब्जर्व करना, जागरूक रहना और ध्यान देना। मेरे ये जो थॉट आ रहे हैं कि मेरे को बार बार हाथ धोना है, क्या ये जरूरी है, मैं एक बार हाथ धो लूंगी तब भी मेरा काम हो जाएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम बार बार हाथ धोते हैं तो डॉक्टर के मुताबिक, जैसे हम सबको मालूम है, हम सब इतना तो पढ़े लिखे हैं कि हमारी बॉडी में 2 तरह के जर्म्स या बैक्टीरियाज होते हैं। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छे हमारे सैनिक की तरह होता है जो हमें बीमारियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में काम करता है। ठीक है। तो जब हम एक्सेस हाथ धोते हैं तो हमारे जो अच्छे वाले कीटाणु हैं वो भी साबुन सर्फ से बह जाते हैं, जिसके कारण आप इन लोगों के अंदर देखिएगा, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। आप हमेशा इनको बीमार या उदास होता हुआ देखेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको वो फ्लश आउट कर देते हैं या बहा देते हैं। ठीक है। तो हमें जो इस टीओटी का यूज करना है कि हमारे अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, हमें उन थॉट्स को ध्यान देना है। क्या मैं ये ना करूं तो चल जाएगा, मेरा कुछ अनुचित तो नहीं हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। दूसरा होता है एक्ट। एक्ट मतलब होता है करना, कोई भी चीज का एक्शन करना, लाइक इसका फुल फॉर्म है एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। ठीक है। इसका मतलब है, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मेरे अंदर ये विकार है, मुझे अब इसके ऊपर एक्ट करना है। लाइक अब मेरे को रोकना है, मैं 10 बार हाथ धो रही हूँ
तो मैं 2 बार हाथ धोऊंगी, मैं बाहर जाना शुरू करूंगी। अब हम इसकी मैं कुछ आपको टेक्निक्स बता रही हूँ जैसे आप कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो नहाने में 10 से 15 मिनट लगाते हैं? मैं अपना बता रही हूँ, मैं फ्रेश होने में, आप मुझे कभी भी 2 3 4 बजे जगा दो, मैं 2 मिनट की आती हूँ, मेरे को नहाने में 5 मिनट से ज्यादा आज तक नहीं लगा। मैं इस मामले में बहुत तेज हूँ। लेकिन कई लोग नहाने में आधा घंटा, 40 मिनट, 15 मिनट लगाते हैं। आप में से हो सकता है, आप में से हैंड ना रेस कर रहे हो, थोड़ा सा अनइजी लगा, लेकिन अपनी चीजों को एक्सेप्ट करिए, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये भी एक तरह का विकार है। तो आपको करना क्या है, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। पहला, सबके फोन में आजकल रिकॉर्डिंग है, आप लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि ओसीडी ने मुझे ग्रस्त करके रखा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 15 मिनट से ज्यादा नहाना नहीं है, या बाथरूम में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें मैं फंसी हूँ और मुझे निकलना है। ठीक है, बस इतना आपको बोल के रिकॉर्ड करना है। और इसको अलार्म में इसको फीड कर दीजिए, जैसे हम म्यूजिक फीड करते हैं। और वो अलार्म आप लगाएंगे जब आप नहाने जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि बाथरूम में फोन ले जाओ, मत ले जाना, ये सारी बातें सुनता है, तो ऐसा कोई कार्यक्रम मत करना। फोन में फुल वॉइस करना, बाहर रख देना एक स्टूल पे बाथरूम के। और जैसे ही ये आपको 15 मिनट हो जाएगा, अब अपने आप अलार्म बजेगा जो आपको कहेगा ये आपको अपनी ग्रस्त कर रहा है, आपको बाहर निकलो, फटाफट बाहर निकलो। जब ये यूज टू हो जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों के साथ ये रियली में प्रॉब्लम होती है, वो इसका एक चित्र बनाएंगे, जैसे एक छोटा सा राक्षस टाइप का या एक बॉल टाइप का जिसमें कीटाणु के रूप में है, और किनारे आप लिखेंगे इसने मुझे परेशान करके रखा है, ओवर थिंक, ठीक है, और नेगेटिविटी ऐसे से उसमें लिखा होगा। आप उसको कहीं चिपका सकते हैं, जैसे लाइक बाथरूम में कहीं, क्योंकि आजकल मोस्टली घरों में 2 2 बाथरूम भी होते हैं, जो कई लोग अपना पर्सनल वॉशरूम भी यूज करते हैं, आप वहां चिपका सकते हैं, अपने वार्डरोब की तरफ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ठीक होने लगेंगे तो उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। जब आप बार बार देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, नहीं नहीं, मुझे इतनी बार हाथ नहीं धोना है, मुझे बार बार साफ सफाई का इतना ज्यादा नहीं करना है, मुझे बच्चों पे इतना नहीं चिल्लाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअली में मैंने जो बात स्टार्टिंग में किया था, आप लोगों को याद है मैंने क्या कहा था? कि हमें मास्टर, हमारे थॉट को हम पे मास्टरी नहीं करनी, हमें उन पे मास्टरी करनी है। ठीक है, अब हम इससे बचे कैसे? मैंने 2 चीजें आपको प्रैक्टिकल बताई है। उसके अलावा है, जब भी थॉट आते हैं, जेंटली क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को बताएंगे, मेरे मन में जो ये थॉट आ रहे हैं ये मुझे हार्म नहीं करेंगे। ये एक मनगढ़ंत कहानी मेरे द्वारा बनाई गई है, कि जहां पे कहा जाता है मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, बस प्लस पॉइंट ये कि मैं अपने थॉट्स को लेके माइंडफुल हूँ। वो ये है कि हुआ क्या, कि अभी 2 3 महीने पहले की बात है। जैसे हम सबकी राशि, सबको मालूम है कि हम सबकी राशि होती है, जैसे सिंह राशि, राखी मैम की सिंह राशि है, तो मेरी जैसे मैं 18 से गवर्न करती हूँ, मतलब मेरा 9 नंबर है। 9 नंबर सबको मालूम है कि हनुमान जी का नंबर है। तो मेरे को हनुमान चालीसा मतलब पसंद है और मेरे को आता भी है। मैंने एक रिचुअल बना लिया कि मैं 9 नंबर से गवर्न कर रही हूँ, तो मैं रोज सुनूंगी। ठीक है, रोज मतलब वहीं से स्टार्टिंग करूंगी। हुआ क्या थोड़े दिन पहले, कि जल्दी जल्दी, जैसे अभी मेरे को बाहर जाना था आउट ऑफ स्टेशन, तो जल्दी नहीं सुन पाई, कुछ ऐसा हुआ तो मन में ना एक तरह का भ्रम आ गया, नहीं नहीं मैंने ऐसा किया, आज मैंने नहीं सुना, अरे आज तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा होगा, और एक दिन मिस हो गया, अरे ये क्या हो गया। वो पैटर्न मेरा स्टार्ट होने ही वाला था कि मैंने उसको कैसे तोड़ा, नहीं नहीं, जिनको भी हम मानते हैं, है ना, जिन पे हम बिलीव करते हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, वो हमें कैसे हार्म करेंगे। और मेरे मन में तो हमेशा वो चलता रहता है, वो प्रेम, वो जब तो चलता रहता है, तो क्या मुझे उसको सुनने की जरूरत है? वो तो ऑलरेडी मेरे मतलब वो चीज मेरे ऑलरेडी सेल में आ चुका है, उसको पढ़ना, ये सब करना। तो मैंने उस पैटर्न को तुरंत तोड़ दिया, वो नेगेटिविटी को मैंने घुसने ही नहीं दिया। और वो पैटर्न फिर मैं लेके नहीं चली, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न लेके चलते हैं, आज मुझसे ये हो गया, अब तो मेरे पे पाप चढ़ गया, ऐसा बना के फिर वो अंधविश्वास का रूप ले लेते। और जहां पे हम भक्ति भक्ति दिल से करना पसंद करते, वहां पे हम डर आ जाता है, डर से नहीं होता है। एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये हमें खोखला कर देता है, जबकि ये सारी चीजें हमारे अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करता है।
तो इस पैटर्न को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न मैंने कैसे तोड़ पाई, जब मैं माइंडफुलनेस रही, मैंने कहा नहीं यार, इस चीज को तो मैं हावी होने ही नहीं दूंगी। यही तरह का आप लोगों को भी अपना बनाना है कि नहीं नहीं, मुझे इसको हावी बिल्कुल नहीं होने देना है, और अपने आप को विश्वास दिलाना है। तो आपको क्या करना है, योगा का सहारा लेंगे, अच्छी कम्युनिटी का सहारा लेंगे, अपने कोई ना कोई स्किल को डेवलप करेंगे। आप जितना खाली महसूस करेंगे या नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, वो आपके अंदर यही चीजें बार बार डालेंगे। तो आपको जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, या मान लो मैं बहुत बिजी हूँ, तो क्या मेरे पास टाइम रहेगा कि मैं दिन भर हाथी धोती रह जाऊं, या बार बार मैं जाके गैस के नॉबी चेक करती रह जाऊं, या मैं बार बार बच्चों पे चिल्लाती रह जाऊं? मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, चलो ठीक है। तो इसका ये मतलब है, कभी भी ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी मत डरिए। और जो ओसीडी है उसको ये मत समझिए ये सिर्फ साफ सफाई तक नहीं रहता है, ये आपके मन में हिंसक प्रवृत्ति का भी ध्यान। हाँ, इससे एक और चीज याद आई, जिसके बारे में लोग खासतौर पे हमारे इंडियन कल्चर में बात नहीं करते हैं, लेकिन एज अ वेलनेस कोच हमें करना बहुत जरूरी है। वो ये है, कई लोगों के अंदर सेक्सुअल की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और ऐसे ही हमारे पास 2-3 केस आए थे, जिसके अंदर ये हुआ था केस हिस्ट्री में, कि लोगों के अंदर जो ये विचार आ रहे थे वो अपनों को लेके आ रहे थे। लाइक जो उनके सगे जो रिश्ते होते हैं, उनको लेके ऐसे बहुत ही वाहियात विचार आ रहे थे। तो यहाँ पे होता क्या है, खास तौर पे लोग अपने आप को जैसे बहुत ही हीन भावना से देखते हैं कि नहीं, मुझे तो इस तरह के विचार नहीं आना चाहिए, मैं तो पाप की भोगी हूँ, या ये तो बहुत गलत चीज है, ऐसा ऐसा करके वो नहीं चाहते, लेकिन बार बार चपेट में आते हैं। और इससे क्या है कि वो घर वालों से कटने लगते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, अपने आप को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा निवारण है कि आपको पता चल गया है हाँ ये विचार गलत है, तो फिर इसको क्रॉस कर दीजिए और इसका अच्छी चीजों पे ध्यान दीजिए, और अच्छी चीजों पे अपने अपने स्किल को डेवलप करिए, और धीरे धीरे निकलिए। जैसे कोई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप काउंसलर की शरण में जा सकते हैं, डॉक्टर की, और उनसे पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ, आप किसी के भी शरण में जाएंगे, ये जब भी आप लोग आते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होता है, कई बार हम फॉर्म में साइन भी कराते हैं। आप होते हैं और आप जिनकी शरण में जाते हैं वो होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति तक आप क्या फील करते हैं ये नहीं जाता है, ठीक है? सो डोंट वरी। ये क्योंकि जैसे सबको मालूम है, जब हम लोग ये कोर्स करते हैं तो एक लाइसेंस होता है हम लोगों के पास, अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं तो वो लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसीलिए ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती है। सो डोंट वरी, आप लोग सेफ हैंड में रहेंगे। सबसे बड़ा है अपने पे विश्वास करो, आप ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेडिटेशन का सहारा लीजिए, एफर्मेशन का सहारा लीजिए। एफर्मेशन में बार बार कहिए कि मैं अपने विचारों की गुलाम नहीं हूँ, और ये विचार जितने भी मेरे मन में नेगेटिव आ रहे हैं, ये मेरे द्वारा बनाए जरूर गए हैं, लेकिन इनको तोड़ने का भी जो जज्बा रखती हूँ वो मैं स्वयं रखती हूँ, क्योंकि मैं अगर इसकी निर्माता हूं तो इसको विध्वंस करने का भी मैं ही जज्बा रखती हूँ, और इसको मेरे को कट ऑफ करना है, और मुझे अच्छा होना है, और मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ। तो आपको उस ट्रैप में मैंने जैसे बताया कि एक चक्रव्यूह है, गोल 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 घूमना नहीं है, इससे पाइप के जरिए निकल जाना है। मन में आ रहा है कोई बात नहीं, अपने आप को ना मजबूत बनाइए। हो रहा है तो अपने आप को प्रैक्टिस करिए, जैसे कोई काम 5 टाइम कर रहे हैं उस काम को 3 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, फिर 1 टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है? तो सफाई रखना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है? सो